दोस्तों आज हम बात करेंगे अपराजिता का पौधे के बारे में। दोस्तों ये जो अपराजिता का पौधा ये काफ़ी शुभ पौधा माना जाता है दोस्तों। और ये जो है इसके फूल जो आते हैं दोस्तों काफ़ी सुंदर आते हैं। और ये पौधा जो है दोस्तों इसको शंखपुष्पी के नाम से भी जानते हैं दोस्तों। और ये विष्णु प्रिया के नाम से भी जाना जाता है। और दोस्तों अगर आपने अपराजिता का पौधा लगाए हुए हैं और आपके अपराजिता का पौधा की ग्रोथ नहीं हो रही है, उसमें फूल और कलियाँ नहीं बन रही है, तो दोस्तों आप किस तरह से अपराजिता का पौधा लगाएंगे तो उसकी ग्रोथ काफ़ी अच्छी होगी। तो नमस्ते दोस्तों, मैं हूं कविता के बगिया यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत करते। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों पॉइंट नंबर 1, अपराजिता के पौधे को आप किस टाइम ग्रो कर सकते हैं। दोस्तों ये जो अपराजिता का पौधा है ये मार्च से लेकर अप्रैल तक आप इसकी बहुत अच्छी तरह से ग्रो कर सकते हैं, क्योंकि दोस्तों इसकी ग्रोथ जो होती है गर्मियों में ही काफ़ी अच्छी होती है। तो अगर आप अपराजिता का पौधा ग्रो करना चाहते हैं तो मार्च में आप अपराजिता का पौधा लगाइए, या तो फिर बीज से ग्रो करना चाहते हैं तो बीज से कीजिए, या तो फिर आप नर्सरी से ला के भी ग्रो कर सकते हैं। पॉइंट नंबर 2, दोस्तों आप अपराजिता का पौधा लगाना चाहते हैं तो किस तरह से आप उसको ग्रो कीजिएगा। तो दोस्तों अपराजिता के पौधे को जिस टाइम आप लगा रहे हैं उसी टाइम शुरू में आप उसको एक स्टिक के सहायता से ग्रो कर सकते हैं, क्योंकि दोस्तों अगर आप एक लकड़ी दे दीजिएगा तो वो जो है बहुत ही अच्छी ग्रोथ होता है। क्योंकि दोस्तों अपराजिता का जो पौधा है बेलनुमा पौधा होता है, इसे हम सभी जानते हैं, ये बेल की तरह बहुत ही लंबी जाती है। जिस हम लोग लगाते हैं तरोई, लौकी, कद्दू, झींगा, इस तरह जो लगाते हैं आप देखते हैं उसको हम लोग किसी सपोर्ट देते हैं तभी जाके वो जो है आगे की ओर बढ़ता है और बहुत अच्छी उसमें फल आते हैं। तो इसी तरह दोस्तों हमारे अपराजिता का पौधा भी है। अगर हम जिस टाइम अपराजिता के पौधे को लगाते हैं उस टाइम किसी लकड़ी के सहायता से इसको सपोर्ट करके रखेंगे तो हमारा जो पौधा है वह काफ़ी अच्छा घना होगा और उसकी ग्रोथ काफ़ी अच्छी होती है। कुछ इस तरह से आप देख सकते हैं। मैंने जब इस अपराजिता के पौधे को लगाया था तो इसमें एक मैं लकड़ी के सहायता से ही इसको ग्रो की हुई हूँ। और ये देखिए काफ़ी अच्छा घना भी, जैसे जैसे ऊपर की ओर बढ़ेगा ये बहुत ही तेज़ी घना होता है। क्योंकि दोस्तों अगर आप स्टिक के सहायता से अपराजिता के पौधे को ग्रो करेंगे तो आपका अपराजिता का पौधा जो है एक पेड़नुमा भी हो जाएगा। क्योंकि जब भी वो बड़ा होगा उसकी ग्रोथ बढ़ेगी तो आप इस तरह से उसको इस तरह से पिंच करते रहिए। जो है दोस्तों उसकी जो नई नई शाखाएँ निकलती है उसको हल्की हल्की ट्रिमिंग करते रहिए। जितनी ट्रिमिंग कीजिएगा आप उसमें उतनी ज़्यादा मात्रा में घना होगा। ये देखिए मैंने अपने इस पौधे को ट्रिमिंग कर करके बहुत ही अच्छी मात्रा में ये घना होने लगा। इस तरह से जो आगे की ओर बढ़ता है बेल, जो उस बेल को आपको ट्रिमिंग कर देना। तो दोस्तों इस तरह से आपको कटाई छटाई करना, तभी जाके आपके अपराजिता का पौधा जो है घना होगा जंगल जैसा और वो एक झाड़ी जैसा दिखेगा। दोस्तों पॉइंट नंबर 3, अपराजिता के पौधे में फूल आने का समय। दोस्तों ये जो अपराजिता का पौधा है इसमें मार्च से लेके अक्टूबर तक फूल आएगा। अगर आपका पौधा हेल्दी रह गया दोस्तों, उसमें किसी तरह का प्रॉब्लम नहीं आया, कीड़े मकोड़े नहीं लगे, आपका पौधा स्वस्थ है, तो आपके अपराजिता के पौधे में पूरा अक्टूबर तक फूल आते रहेगा। तो इसीलिए दोस्तों अगर आप चाहते हैं अपराजिता का पौधा लगाना तो मार्च के शुरुआत में ही लगा लीजिए। आपका पौधा पूरा गर्मियाँ फूलों से भरा रहेगा। पॉइंट नंबर 4, अगर आप अपने अपराजिता के पौधे में बहुत अच्छी मात्रा में फूल चाहते हैं तो आपको करना क्या होगा। आपको अपने अपराजिता के पौधे में 4 से 5 घंटे का धूप लगाना ही है। क्योंकि ये जो अपराजिता का पौधा है ये एक धूप वाला पौधा होता है और इसे अगर आप बालकनी में लगाए हैं तो वहाँ भी आपको 5 से 6 घंटे का धूप लगाना ही लगाना है। अगर आप नीचे लगाए हुए हैं तो आपको ये पौधा दिन भर के धूप में रहने दीजिए, फिर देखिएगा आपके पौधे में बहुत ही अच्छी फ्लावरिंग होती है। क्योंकि अगर इस पौधा को धूप में नहीं रखते हैं तो इसमें ना फूल आते हैं, ना कलियाँ बनती, ना इसकी ग्रोथ होती है, ना इसकी पत्तियाँ हरी भरी रहती है। इसीलिए हमें जब भी अपराजिता का पौधा लगाएं तो हम इस पौधे को धूप में रखना ही चाहिए, तभी जाके इसमें बहुत ही अच्छी मात्रा में भर भर के फ्लावरिंग होती है। पॉइंट नंबर 5, अब हम बात करेंगे अपराजिता को पानी किस तरह देना चाहिए। दोस्तों ये जो अपराजिता का पौधा है इसमें बहुत ज़्यादा भी पानी नहीं चाहिए और बहुत कम भी पानी नहीं चाहिए। क्योंकि अगर ज़्यादा मात्रा में पानी दे देते हैं तो फिर ये अपने पत्तियों को पीला करने लगता है और हरा भरा नहीं रहता है और सारे पत्तियों को पीला करके ये धीरे धीरे गिराने लगता है। तो हमें इस तरह पानी देना है दोस्तों देख के कि जब हमारे पौधे की मिट्टी नमी हो या मॉइस्ट हो तो नहीं देना चाहिए। जब मिट्टी एकदम से सूख गई हो, ड्राई हो गई हो, तभी देना चाहिए। ना हमें अपने पौधे की मिट्टी को ज़्यादा चिपचिपी रखना है, ना ज़्यादा सुखा के रखना है। हमें सिर्फ अपने पौधे की मिट्टी को हल्की हल्की नमी बना के रखना है, तो हमारे पौधे बहुत ही अच्छे ग्रोथ करते हैं और एकदम वो जो है हरा भरा रहता है। और अगर आप अपराजिता का नया पौधा लगा रहे हैं तो उसकी मिट्टी आपको कैसी रखनी है। दोस्तों जब भी आप नया पौधा लगाएं तो उसमें आप मिट्टी की मात्रा 50% रहने दीजिए और कंपोस्ट की मात्रा 50% रहने दीजिए। और दोस्तों अगर आप चाहें तो उसमें थोड़ा सा
कोकोपीट भी मिला सकते हैं, या तो फिर कोकोपीट नहीं है तो जो धान के छिलके होते हैं दोस्तों उसको भी आप थोड़ा सा मिला सकते हैं। तो इन तीनों को अगर आप मिला के बनाइएगा मिट्टी, तो आपका जो मिट्टी आपके पौधे जो है काफ़ी जल्दी ग्रोथ करता है। पॉइंट नंबर 7, अगर आपके अपराजिता के पौधे में फूल नहीं आ रहे और ज़्यादा से ज़्यादा फूल लेना चाहते हैं तो आप इसमें कौन सा खाद देंगे। दोस्तों ये जो अपराजिता का पौधा है इसमें आपको नाइट्रोजन और पोटेशियम की मात्रा वाला खाद देना है, क्योंकि दोस्तों ये नाइट्रोजन हमें इसलिए देना क्योंकि हमारे पौधे एकदम हरे भरे रहते हैं, और पोटेशियम हमें इसलिए देना क्योंकि हमारा पौधा जो है फूलों से भरा रहता है। और दोस्तों हमें अगर हम अपने पौधे में नाइट्रोजन और पोटेशियम वाला खाद देंगे तो हमारा जो पौधा है बहुत ही अच्छी मात्रा में उसमें फूल और कलियाँ आएंगी और हमारे पौधे की ग्रोथ भी काफ़ी अच्छी रहेगी। तो चलिए दोस्तों देखते हैं कौन सा खाद आज हम अपने पौधे में देने वाले हैं। तो दोस्तों ये जो आप देख रहे हैं इस डब्बे में, इस खाद को, यही खाद मैं आज अपने अपराजिता के पौधे में इस्तेमाल करने वाले हैं। तो दोस्तों ये जो खाद है इसको मैं केले के छिलके से बनाई हुई हूँ। ये जो केले का छिलका है दोस्तों इसको मैं छोटे छोटे टुकड़ों में काट के 4 से 5 दिनों के लिए भिगो के छोड़ दिए थे। तो दोस्तों ये जो केले का छिलका है इसमें जानते ही आप सब कितने सारा पोटेशियम पाया जाता है इसमें, और हमारे अपराजिता के पौधे को अगर हम 10 दिन में एक बार पोटेशियम की खाद देंगे तो हमारा जो पौधा है काफ़ी अच्छा उसमें फूल और कलियाँ बनेगी। तो दोस्तों चलिए अब इस खाद को हमें अपने पौधे में इस्तेमाल करना है। तो कैसे इस्तेमाल करना दोस्तों वो भी मैं आपको दिखाऊंगी। तो दोस्तों ये देखिए ये जो केले का छिलके का लिक्विड फर्टिलाइजर है इसे मैंने छान ली हूँ दोस्तों। अब छानने के बाद हमें करना क्या होगा, 1 लीटर पानी में इस खाद को हमें डाइल्यूट कर लेना, क्योंकि दोस्तों ये जो खाद है बहुत ही स्ट्रॉन्ग बना है। इसे मैं हफ्ते भर के लिए भिगो के रखी थी। तो दोस्तों जो खाद ज़्यादा दिनों के लिए भीग के रह जाता है उसे हम बिना डाइल्यूट किए हुए नहीं डाल सकते, क्योंकि दोस्तों वो जो खाद है बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बन जाती है। तो दोस्तों आपको खाद लेना कितना है, ये देखिए मैंने 1 कप जितना ली हूँ दोस्तों, आपको भी 1 कप लेना है केले का लिक्विड फर्टिलाइजर, और इसे हमें 1 लीटर पानी में डाइल्यूट करना। तो ये देखिए मैंने एक मग में 1 लीटर पानी ले ली। ये जो मग है दोस्तों मेरा 1 लीटर जितना पानी लेता है इसमें, और इस पानी में हमको ये जो खाद है डाइल्यूट कर लेना है। और इस खाद को दोस्तों आपको ध्यान रखना है हर एक 10 दिन के अंतराल में आपको अपने अपराजिता के पौधे में देना, तभी जाके आपका अपराजिता का पौधा जो है बहुत ही अच्छा ग्रोथ करेगा और उसमें फूल और कलियाँ बनेगी। और दोस्तों अगर आपके अपराजिता के पौधे में एकदम से ग्रोथ नहीं हो रही है तो आप अपने अपराजिता के पौधे में महीने में एक बार किसी भी कंपोस्ट को जरूर डालिए, चाहे वो आपका वो किचन वेस्ट कंपोस्ट हो, या तो फिर गोबर की खाद हो, या तो फिर दोस्तों आप वर्मी कंपोस्ट, किसी भी कंपोस्ट को आप महीने में एक बार जरूर डालें, तभी जाके आपका अपराजिता का पौधा जो है काफ़ी अच्छा ग्रोथ करेगा और एकदम हरा भरा रहेगा। तो दोस्तों ये देखिए ये जो खाद है अब हम अपने पौधे में इस्तेमाल करने वाले, और इस खाद को आपको 15 या 10 दिन के अंदर में करना है। तो दोस्तों जानकारी अगर आपको अच्छी लगी है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक शेयर कमेंट कीजिएगा, और मेरे चैनल में नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इस वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका धन्यवाद। मिलते हैं एक नए वीडियो में। नमस्कार।